एक लेटेस्ट अपडेट आई है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? ई फाइलिंग वेबसाइट नाउ ऑफर्स ई पे टैक्स सर्विस थ्रू न्यू टू ऑथराइज्ड बैंक नेमली कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक इन बोथ प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन मोड. Two are currently accepting payments for tax in both over the counter and net banking methods. The payment through NSDL website routine is also available taxpayers as per the existing process. मतलब है कि अब जो है कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक जो है वो आपके डायरेक्ट इनकम टैक्स के लॉगिन से ही जो है इनकम टैक्स के जो पेमेंट्स हैं जितने भी वो लेना स्टार्ट कर चुका है। अब उसमें क्या है, एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, हम अंदर लॉगिन करके देखेंगे किसी का, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जब हम जाएंगे तो वहां पर हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है जानेंगे वो किस तरीके से जो है काम करने वाली है। 1 जुलाई 2022 को जो ये नोटिफिकेशन आई है। आइए चलते हैं हम किसी के लॉगिन में और फिर जो है चेक करते हैं। देखिए हम जो है इनके लॉगिन में आ चुके हैं डैशबोर्ड पर। हम अब डैशबोर्ड पर जब जाते हैं इसके बाद ई फाइल पे जाना है, ई फाइल के बाद ई पे टैक्स पे जाना है। ई पे टैक्स जाने के बाद न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द रेमिटेंस बाय कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक क्लिक ऑन द न्यू पेमेंट। अगर हम न्यू पेमेंट पे करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक से जो है न्यू पेमेंट हम कर सकते हैं इनकम टैक्स की किसी भी पेमेंट के लिए। अब देखिए इसमें इनकम टैक्स भरना है अगर हमें, तो इनकम टैक्स में क्या क्या आ जाएगा, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टू यूनिट होल्डर, मतलब ये सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इसमें, ठीक है। फिर अगर डिमांड पेमेंट है एज रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी जिसमें 6% का ज्यादा है टैक्स आपका। अदर फीस एंड पेमेंट्स, अगर 26 QB टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, डिमांड पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है ना जो हमें ई पेमेंट फॉर 10 के जो वेबसाइट है उस पर जो हमें दिखाई देते थे वही सारे यहाँ पे चालान नंबर 281, 280, 282, 83, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो दिखाई देती थी हमें उसी तरीके से ही सेम जो है हमारे पोर्टल के अंदर अब दिखाई देगी। तो जो भी पेमेंट्स है वो हम यहाँ से अब कर सकते हैं। अब मान के चलिए अब हमें ना इसको एक बार प्रोसीड करके देखते हैं इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए। इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा कौन से असेसमेंट ईयर के लिए करना है। तो जैसे हमें 23 से 24 से के लिए करना है, जो हमारी इनकम टैक्स की जो एडवांस टैक्स की जो इस तरीके से करके हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड, और इसके बाद यहाँ पर जो हम कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आप देखो यहाँ पे मैं अगर टैक्स का अमाउंट भर देता हूँ और इसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑप्शन आता है देखो फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। डेबिट कार्ड पे जाएंगे तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल ऐसी कुछ नहीं है किसी भी बैंक के थ्रू। कहने का मतलब कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है और फेडरल बैंक है, काउंटर के थ्रू तो अवेलेबल है। उन्होंने ऐसा बोला है कि काउंटर के थ्रू जो अवेलेबल होगा वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था, नेट बैंकिंग में ये है। तो अभी जो है ये सिर्फ 2 ही जो है बैंक अवेलेबल है आपकी पेमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।